हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग करेंगे क्लास 12 मैथ सैंपल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जो सीबीएसई ने इशू किया है। सेक्शन ए हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में डन कर लिया था। चलिए अब हम लोग सेक्शन बी स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन पेपर है और साथ में हमने आंसर शीट भी खोली हुई है ताकि आंसर हम लोग मैच करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन जो सेक्शन बी में है। इंटेग्रल फाइंड करें x प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन। चलिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। तो इंटेग्रल पता करना है हमें x प्लस वन एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन dx। क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे एक प्रॉपर फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है, तो इसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन हम लोगों को करना होगा। हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, a अपॉन एक्स, और एक फैक्टर आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो इसीलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, बी एक्स प्लस सी अपॉन दिस। अब आपको एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। प्लस सी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन। तो x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन, देखिए टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास अकेला बचेगा x प्लस वन इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स स्क्वेयर, फिर x वाली टर्म लिख लो और फिर कांस्टेंट लिख लो। अब हम लोग कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, हमें क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या होगा, a प्लस बी, क्योंकि एक्स स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, तो इसका मतलब a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट c है और लेफ्ट साइड x का कोफिशिएंट 1 है, तो यानी कि c की वैल्यू आ गई 1। यहाँ पर a कांस्टेंट अकेला है और यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, तो a और c की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू a प्लस बी में पुट कर दे तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाएगी, दैट इज b इज इक्वल टू -1। अब ए बी और सी की वैल्यू आ गई है, अब हमें क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे सारी वैल्यूज। माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वन। अब वन अपॉन एक्स का इंटेग्रल क्या होता है, log x होता है। यहाँ पे आप नेगेटिव कॉमन निकाल लें तो x माइनस वन बन गया और एक्स स्क्वेयर प्लस वन dx। log x एज इट इज सेपरेट कर लेंगे, x वाली टर्म अलग हो जाएगी, -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वन dx log x। देखिए अगर एक्स स्क्वेयर प्लस वन का डेरिवेटिव किया जाता है तो यहाँ पे आपको मिलता है 2x, तो आप करोगे क्या, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दोगे, क्योंकि अगर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो नोमिनेटर में 2x बन गया जो कि डिनोमिनेटर के फंक्शन का डेरिवेटिव है। 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वन का इंटेग्रल क्या होता है, tan इनवर्स x, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगा दो। अब आपको पता है अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नोमिनेटर में होता है तो उसका डेरिवेटिव इंटीग्रल सीधा क्या हो जाता है, log, और जो नोमिनेटर में फंक्शन हो, डिनोमिनेटर में सॉरी, वो लिखा जाएगा। यानी कि log और डिनोमिनेटर में कौन सा फंक्शन है, एक्स स्क्वेयर प्लस वन।
log x के साथ आप mod 10 लगा दो, क्योंकि log हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ही बनता है। तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो डन हो गया। आंसर हम लोग मिला लेते हैं। -1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स x log x, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। आप चेक कर सकते हो, हर टर्म हमारी जो है वो बिल्कुल मैच कर रही है। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हमारा डन। चलिए क्लियर कर देते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 अब हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, इसमें सॉल्यूशन है। चलिए, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, तो उसका जनरल सॉल्यूशन पता करना है। x dy by dx इज इक्वल टू x dy by dx इज इक्वल टू y माइनस x, y माइनस x साइन y बाय x। यही है आई थिंक। यस, तो ये हमारे पास 8th क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट जो है जनरल सॉल्यूशन हम लोगों ने इसका फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, आपको dy बाय dx कर दें और बाकी सारी टर्म्स को एक साइड कर दे। जैसे यहाँ पे dy बाय dx हो गया, अब x के साथ पूरी इक्वेशन को क्या करना है आपने, डिवाइड। मतलब dy बाय dx का कोफिशिएंट 1 बना दो, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी इक्वेशन की फॉर्म बन रही है। इधर भी x से डिवाइड करेंगे, ये आ गया। अब ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? जैसे हमारे पास लेट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन एक्स होता है। तो होमोजीनियस के लिए क्या होता है कि x को रिप्लेस कर दो लैम्डा x के साथ और y को लैम्डा y के साथ। लैम्डा y अपॉन लैम्डा x। तो आप क्या देखने वाले हो, लैम्डा जब कॉमन आ जाएगा ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। ऊपर मतलब क्या चीज है यहाँ पे कि जो ये लैम्डा है, लाइक दिस, मैं आपको ऐसे लिख के दिखाता हूँ ये। तो आप लोग क्या देख रहे हो कि जो लैम्डा है वो तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो लैम्डा की पावर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0। और आपके पास क्या बचेगा, y माइनस एक्स माइनस साइन वाई अपॉन एक्स, क्योंकि लैम्डा तो कैंसिल ही हो रहा है। तो ये जो फंक्शन है आप लोगों का x और y की टर्म में दोबारा लिखा गया, और मल्टीप्लाई में लैम्डा की पावर 0 आ गया। जब भी ऐसी कोई चीज बन जाती है कि लैम्डा की पावर आपके पास 0 हो जाए, तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। तो ये होमोजीनियस हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, और ये जो फंक्शन है वो आपका होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री 0 है। अब इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या टेक्निक है, अब उसकी बात करेंगे। तो अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, अब हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं हम लोग, इस पार्ट को। ये आपको होमोजेनियस वहां पे शो जरूर करके आए कि ये किस तरीके से है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप डायरेक्टली आंसर निकालना शुरू कर देते हो तो क्या करता है आपका एक नंबर कट हो जाए। तो जब ऐसी इक्वेशन आ जाए तो हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है,
हमें जो y होता है उसे v इंटू एक्स पुट करना होता है। v एक अनदर फंक्शन होता है। फिर यहाँ पे आप डेरिवेटिव करते हो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानता हूं, मुझे ये वाली वैल्यू उसमें पुट करनी है। dy बाई डी एक्स मेरा किसके इक्वल आया है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। और y अपॉन एक्स की वैल्यू हम लोग यहां से पुट कर सकते हैं, दैट विल बी v। x अपॉन एक्स कैंसिल हो जाएगा, y अपॉन एक्स अगेन v। v को आप इधर ले आओगे, माइनस हो जाएगा, तो v के साथ v कैंसिल आउट हो गया, तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन v। तो साइन v जब आप इधर लेके आओगे तो डिवाइड में हो जाएगा, और माइनस डी एक्स और x डिवाइड में चला जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो इस तरीके से आप लोग देखिए v वाले फंक्शन अलग हो गए और x वाले फंक्शन अलग हो गए। जो साइन v होता है उसे अपन कोसेक v लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन इज इक्वल टू कोसेक, और ये अपना 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब दोनों साइड इंटेग्रल कर दो, कोसेक v dv इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स dx। कोसेक v या कोजिकेंट का इंटेग्रल हमारे पास प्रेजेंट होता है, मौजूद है हमारे पास। एक्सरसाइज 7.2 में ये आपको आता है, जिनको नहीं याद उनको याद करने की जरूरत है। कोजिकेंट का होता है इंटेग्रल log कोजिकेंट v माइनस कोट v, माइनस 1 अपॉन एक्स का इंटेग्रल होता है log x, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप लोग c लगा सकते हो, या फिर क्योंकि हमारे पास log में आ रही है सारी टर्म तो log c भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने इंटेग्रल चैप्टर जब किया है तब आपको पता है किस तरीके से एडजस्टमेंट हो जाती है। log कोजिकेंट v माइनस कोट v, log x इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, दिस इज log c। तो log c अकेला हमारा यहां पर ये रह गया। log m प्लस log n तो मल्टीप्लाई हो जाती है, x के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जब भी log m प्लस log n होता है तो log m इंटू n लिखा जाता है, एक log लिख के दोनों के मल्टीप्लाई हो जाती है, दैट इज log c। तो c की वैल्यू आ गई कोजिकेंट v माइनस कोट v x। तो ये आप लोगों के पास क्या आ गया है, वैल्यू आ गई। अब आपको करना क्या है, जो v था उसको दोबारा से पुट कर दो। हमने पुट क्या किया था, y इज इक्वल टू वी एक्स, तो v की वैल्यू आ गई y अपॉन एक्स, और इसका मल्टीप्लाई c के साथ। तो ये कांस्टेंट c की वैल्यू आपके पास आ गई। चलिए फटाफट आंसर चेक कर लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8।
cosecant v y upon x minus this x is equal to c, which is the required result। बिल्कुल सही है, आप लोग देख सकते हो। मॉडुलस हटा के इधर प्लस माइनस कर दिया गया है और हम लोगों ने फिर इसको सी लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मॉडुलस हटा दिया तो मॉडुलस हटा के प्लस माइनस आ जाएगा। और फिर इसको प्लस माइनस सी को एक नया कांस्टेंट दे दिया, आप सी डैश नाम दे सकते हो या के नाम दे सकते हो, और ये अपना आंसर जो है वो आपके पास डन हो गया। तो इस तरीके से आप देख भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम लोगों ने डन कर लिया है। चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में मिली हुई चॉइस का सॉल्यूशन। Find the particular solution of the following differential equation given that y is equal to 0 when x is equal to pi by 4। जब x की वैल्यू pi by 4 है तो y 0 हो जाता है और आपको जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी हमें dy by dx प्लस y cot x y cot x is equal to 2 upon 1 plus sin x। 2 upon 1 plus sin x। देखिए ये आपके पास है ना फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वो आपको पता कैसे चलता है, जब आपका ये चैप्टर होगा तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि ये वाला जो फंक्शन है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, जहाँ पे p और q क्या होते हैं, या तो कांस्टेंट होते हैं या फिर फंक्शन ऑफ x होते हैं। तो p की वैल्यू यहाँ पे कोट x है और q की वैल्यू 2 अपॉन 1 प्लस साइन x है और y ये एज इट इज है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है। इसको सॉल्व करने के लिए अब आपको करना क्या होता है, पहले तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, दैट इज IF। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, E इंटेग्रल ऑफ P ऑफ dx। जैसे मैंने बताया P यहाँ पे cot x है तो cot x dx। cot x जो है वो sin x का इंटेग्रल होता है, log sin x का। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, log sin x। log के साथ e के साथ log कैंसिल हो जाएगा तो आई एम लेफ्ट ओनली विद sin x। तो sin x अकेला अपने पास बच गया। अब इंटीग्रेशन फैक्टर निकल गया हमारा। अब जो सॉल्यूशन है इक्वेशन का वो क्या होता है, सॉल्यूशन होता है y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ क्यू, जो ये फंक्शन है, मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू dx और प्लस c आ जाएगा। इंटीग्रेशन फैक्टर साइन x है, इंटेग्रल क्यू आपके पास है 2 अपॉन 1 प्लस साइन x है, इंटीग्रेशन फैक्टर साइन x के साथ मल्टीप्लाई कर दो dx प्लस c। 2 आपका बाहर आ जाएगा, साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x dx प्लस c आ जाएगा। अब साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का तो इंटेग्रल आपके पास नहीं होता, तो आप क्या करते हो, थोड़ी एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग ऐसे पार्ट्स में। नोमिनेटर में 1 प्लस और माइनस करते हैं कि डिनोमिनेटर को देखते हुए, प्लस सी। आगे करेंगे तो y
साइन एक्स इज इक्वल टू 2। इसके दो पार्ट्स कर लो। 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अलग हो गया। 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अलग हो गया, प्लस सी। उसके बाद आसान हो गया है तो y साइन एक्स तो एज इट इज ही आ रहा है 2, ये कट के 1 रह गया तो 1 का इंटेग्रल करेंगे। यहाँ पे आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, यहाँ पे भी इंटेग्रल नहीं होता, तो मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज करूंगा। साइन को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। इसको ये लिखने की वजह क्या है वो भी आपको मैं बताऊंगा। 2 दोनों के साथ कॉमन है, ध्यान रखना है इस चीज का। 1 का इंटेग्रल x होता है माइनस। अब देखिए cos 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपको पता है। अगर आप -1 को इधर शिफ्ट कर दोगे तो इट विल बिकम cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं क्या करूंगा, जितना एंगल है यहाँ पे उसका आधा करना है। इधर एंगल कितना है मेरे पास, पाई बाय 2 माइनस एक्स। जब इसका हाफ करेंगे तो कितना बचेगा, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, लाइक दिस। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो गया। 2 को जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। और 1 अपॉन कोस स्क्वायर को यू कैन राइट सीकेंट स्क्वायर, लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल होता है, प्लस सी। उसके बाद इरेज करना पड़ेगा हमें। अब सीकेंट स्क्वायर का जो इंटेग्रल है, क्या आपको पता है क्या होता है, 2x माइनस सीकेंट स्क्वायर का इंटेग्रल होता है tan थीटा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं आपको साइड में एक चीज करवाता हूँ, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 4 dx। अक्सर इसमें गलती होती है, इसको जैसे मैंने टी पुट कर दी तो जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1/2 dt बाय dx। तो dx इज इक्वल टू -2 dt सेकेंड स्क्वायर t dt इंटू -2। तो t की जगह तो वही पुट हो जाएगा, लेकिन साथ में क्या आ रहा है, -2 भी आ रहा है। उसकी वजह क्या है कि x का जो कोफिशिएंट है इधर -1/2 है, जब डिवाइड करोगे तो ऊपर चला जाता है, इसीलिए ये चीज है, प्लस सी आ गया। तो y साइन एक्स 2x, ये माइनस माइनस प्लस कर दो, tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 प्लस सी। अब आपको एक चीज दी हुई थी क्वेश्चन में, जब x की वैल्यू पाई बाय 4 है तो y 0 है, यानी कि अगर मुझे c निकालना है तो मुझे इस चीज का यूज करना पड़ेगा। when x इज इक्वल टू पाई बाय 2 था कि 4 था, 4, तो y 0 है, पुट कर दो, 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 नहीं 0 ही, सॉरी,
2 इंटू पाई बाय 4, पाई बाय 2 आ जाएगा, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 और नीचे 2 है तो पाई बाय 8 बन गया, प्लस सी, सी को इधर ले आओ तो नेगेटिव हो जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 2 पाई माइनस पाई, पाई बाय 2 प्लस 2 tan पाई बाय 8। तो जो सी की वैल्यू है वो आ गई आपके पास नेगेटिव कॉमन लेके माइनस पाई बाय 2 प्लस 2 tan पाई बाय। अब आपको क्या करना है, जो स्टार्टिंग में इक्वेशन बनी थी उसमें जहाँ पे सी लिया था हम लोगों ने वहां पे वैल्यू पुट कर देनी है हम लोगों ने। मैं बताता हूँ कि हम लोगों ने कौन सी इक्वेशन बनाई थी। हमारी एक स्टेप पे ये इक्वेशन बनी थी, y मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन फैक्टर दैट इज साइन एक्स इक्वल टू, फिर इंटेग्रल किया था क्यू इंटू आई एफ का, जहां से ये सारा आपका मतलब सॉल्व होके आया है। वो वैल्यू कितनी थी अपनी, वो वैल्यू पीछे रह गई है। खैर चलिए, क्यू था जो भी अपने पास, उसकी मल्टीप्लाई जब अपन ने आई एफ से की थी, वो सोल्व करके जो भी मतलब आंसर आया था प्लस सी, और सी की ये वाली वैल्यू यहाँ पे क्या कर देनी है आपने, पुट कर देनी है। वो स्टेप डिलीट हो गया एक्चुअली, वो स्टेप डिलीट नहीं होना चाहिए था। चलिए अपन सिर्फ सी से मिला लेते हैं, अगर सी हमारा सही है तो फिर अपना आंसर बिल्कुल सही आएगा। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, आप देख सकते हो। तो ये था हमारे पास, यस ये आ रहा था 2x प्लस टेन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। साइन को उधर ले गए तो 1 अपॉन साइन कोजेक होता है, तो ये आपका बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का 8th क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी क्लियर हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।